ये कहानी है आधार की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। ये सिस्टम 1 अरब से ज्यादा लोगों से जुड़ा है। पर आखिर ये है क्या? क्या ये तरक्की का जरिया है या प्राइवेसी के लिए एक खतरा? चलिए जानते हैं। आधार को समझने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे ये सॉल्व करता है। मतलब भारत में एक भरोसेमंद पहचान पत्र की कमी थी, जिससे फ्रॉड और परेशानियां बढ़ती थीं। तो ये आइडिया सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं रहा, बल्कि सरकारी सर्विसेज को बेहतर बनाने का जरिया बन गया। तो आधार किसी की पहचान वेरीफाई कैसे करता है? इसका बेसिक आइडिया काफी सिंपल है। सिस्टम आपका डेटा शेयर नहीं करता, ये बस एक डिजिटल हाँ या ना है। और इस सिंपल हाँ या ना के पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क काम करता है। अब बात करते हैं इसके असर की। सरकारी योजनाओं में धांधली रोकना और सर्विसेज को आसान बनाना। सब्सिडीज सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में जाती थीं, जिससे फर्जी लोग सिस्टम से बाहर हो गए। धीरे धीरे ये सिस्टम इंडिया के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का अहम हिस्सा बन गया। सरकार ने लिंकिंग प्रोसेस को काफी आसान बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पूरा कर सकें। लेकिन इतने बड़े सिस्टम के साथ आई नई मुश्किलें, खासकर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। सिस्टम की सिक्योरिटी को लेकर UIDAI के एक पूर्व चीफ ने एक पब्लिक चैलेंज ही दे डाला। इससे ये साफ हो गया कि अगर आधार नंबर पब्लिक हो तो बाकी पर्सनल डेटा भी लीक हो सकता है। डेटा लीक के अलावा बायोमेट्रिक्स की नकल करके फ्रॉड करना भी एक बड़ी चिंता बन गया। यहां तक कि सरकारी एजेंसियों से भी गलती हुई, जैसा क्रिकेटर MS धोनी के केस में देखा गया। इन सब आलोचनाओं के बाद अब UIDAI फिजिकल आधार कार्ड को ही बदलने पर विचार कर रहा है। नए डिजाइन का मकसद कार्ड पर छपी जानकारी का गलत इस्तेमाल रोकना और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। तो सवाल अब भी वही है, इस डिजिटल दौर में सुविधा और सुरक्षा के बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा?